तो पार्ट 1 में अपन ने देखा कि टाइप्स ऑफ हेडेक्स क्या क्या है, और अपने एक केस स्टडी देखा थी जिसकी जो डायग्नोसिस बनी थी वो था माइग्रेन। अब अपन माइग्रेन के बारे में फर्दर देखेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसकी फार्माकोथेरेपी। जो ट्रिगर्स है माइग्रेन के वो क्या क्या है? एडिटिव्स, अल्कोहल, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कैफीन, ग्लेड मिस मील, एक्सरसाइज, फूड, लाइट, मैंसेज, ऑर्डर, रेड वाइन, स्मोक, स्ट्रेस, वेदर चेंज, ये इन सब की वजह से माइग्रेन हो सकता है। अब ये जो ट्रिगर्स है वो क्या करेंगे? वो स्टिमुलेट करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस को, और उससे रिलीज़ करवाएंगे सीरोटोनिन और CGRP2 जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है। ठीक है, CGRP है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड 2। अब ये फर्दर क्या करेंगे? ये वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। अब आर्टरी और वेन के बीच में होता है एवी शंट। अब सीरोटोनिन CGRP2 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, इसकी वजह से जो एवी शंट है उसका डायलिटेशन होगा और पल्सेटाइल हेडेक होगा, इसकी वजह से पेन होगा, पल्सेटाइल नहीं चलेगा। ठीक है, अब अपन फार्माकोथेरेपी पे आते हैं। ठीक है, फार्माकोथेरेपी ऑफ माइग्रेन बेस्ड ऑन सीवियरिटी। माइल्ड हेडेक में अपन उसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, और साथ में एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं। एंटी एमेटिक्स डोम, पेरिडोम, कौन कौन से एंटी एमेटिक्स हो सकते हैं? एक दो के नाम लिख लेते हैं। डोम, पेरिडोम जो कि D2 एंटागोनिस्ट है, D2 एंटागोनिस्ट है। उसके अलावा मेटोक्लोप्रामाइड, ये भी D2 एंटागोनिस्ट है। इसके अलावा दे सकते हैं अपन ओंडेनसेट्रोन, जो कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। तो ये कुछ नाम है एंटीएमेटिक्स के, डोम, पेरिडोम, मेटाक्लोप्रामाइड, ओंडेनसेट्रोन, और काफ़ी होते हैं, एक दो याद कर लो लिखिए। फिर मॉडरेट में एनसाइड्स देंगे, और एनसाइड और ट्रिप्टन्स या फिर अर्गोट एल्कलॉइड्स का कॉम्बिनेशन देंगे। एल्कलॉइड्स कम यूज़ करते हैं क्योंकि इनका कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे अभी। सीवियर में ट्रिप्टन्स और अर्गोट एल्कलॉइड्स देंगे। ठीक है, तो कोई पेशेंट है जो अक्यूट अटैक और माइग्रेन के साथ में आ रहा है, तो उसको बेसिस अपॉन द सीवियरिटी, माइल्ड है तो एनसेट्स, मॉडरेट है तो एनसेट्स के साथ में कॉम्बिनेशन ट्रिप्टन या अर्गोट। सीवियर में एनसेट्स नहीं देंगे, सिर्फ ट्रिप्टन और अर्गोट एल्कलॉइड्स देंगे। बाकी प्रोफाइलेक्सिस है। अब प्रोफाइलेक्सिस किस में देंगे? प्रोफाइलेक्सिस उस पेशेंट में देंगे जिसके मोर देन 4 अटैक्स ऑफ हेडेक, मोर देन और इक्वल टू 4 अटैक्स पर मंथ आ रहे हैं, या फिर मोर देन इक्वल टू 8 डेज ऑफ हेडेक है एक मंथ के अंदर, तो उसको प्रोफाइलेक्सिस देंगे। प्रोफाइलेक्सिस में बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, प्रोपेनोल, एमिट्रिप्टिलिन, नोट्रिप्टिलिन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, फ्लूनार्जिन, और साथ में विरापामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं, वेलप्रोएट, टोपिरामाइड, गाबापेंथिन। ये सारे क्या हैं? ये एंटी एपिलेप्टिक्स है, ये सारे देते हैं। बाकी उसके अलावा बोtulinum टॉक्सिन भी है, ये मिसलिनियस टाइप ऑफ ड्रग है। क्लोनिडीन भी दे सकते हैं, माओ इनिबिटर भी दे सकते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एंटी सेरोटोनिन भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रिप्टन्स की। जो ट्रिप्टन्स है वो 5-HT1B1D एगोनिस्ट है। ये जो रिसेप्टर है वो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है, और ये जब इसको स्टिमुलेट करेंगे, ट्रिप्टन्स देंगे, ट्रिप्टन्स इसको एगोनिस्ट है, इसको स्टिमुलेट करेंगे और सीरोटोनिन के लेवल को डिक्रीज करेंगे, सीरोटोनिन के रिलीज को इनिबिट करेंगे, और उसकी वजह से फिर फर्दर ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी नहीं हो पाएगी और ट्रीट होगा माइग्रेन। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ये कौन कौन सी ड्रग्स ट्रिप्टन्स के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले सुमाट्रिप्टन, एलिट्रिप्टन, एल्मोट्रिप्टन, फ्रोवाट्रिप्टन, ज़ोल्मीट्रिप्टन नेज़ल स्प्रे आते हैं इसके। ये ड्रग ऑफ चॉइस है अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में। जो मोस्ट इफेक्टिव है इन अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन वो एलिट्रिप्टन है। और जो रीज़ा एक फ्रोवाट्रिप्टन है, फ्रोवाट्रिप्टन लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। जो फास्टेस्ट एक्शन आता है एक और ड्रग है रीज़ाट्रिप्टन, इसका फास्टेस्ट एक्शन है। तो ट्रिप्टन्स में अपन ने देखा सुमाट्रिप्टन जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में, एलिट्रिप्टन जो कि मोस्ट इफेक्टिव है, एल्मोट्रिप्टन
फ्लोवाट्रिप्टन जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, और जोलिमिट्रिप्टन जो नेजल स्प्रे आता है इसको, रिजाट्रिप्टन जो फास्टेस्ट एक्शन है रिजाट्रिप्टन का। अब ट्रिप्टन्स की क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स, अब ट्रिप्टन्स है वैसोकंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं तो इनकी वजह से हाइपर टेंशन हो सकता है, इरिथ्रोमाइल्जिया हो सकता है, फिंगर्स रेडनेस एंड पेन इन फिंगर्स। ये कराता है रेनोल्ड्स डिजीज़ जो कि स्मॉल जो एंड आर्टरीज है अपने फिंगर्स के अंदर, फिंगर टिप्स के अंदर, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे जिसकी वजह से ड्राई गैंग्रीन हो सकता है फिंगर्स का। तो ये एक और फिनोमिना है रेनोल्ड्स डिजीज़, RAYNAUDSDI। ट्रिप्टन्स को ट्रिप्टन्स को कभी भी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ में कंबाइन नहीं करेंगे। अगर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएंगे, ट्रिप्टन भी वो एगोनिस्ट है तो इनकी इसकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, जो ये इसका एक ड्रग इंटरेक्शन हो गया कि ट्रिप्टन्स को सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के साथ में नहीं कंबाइन करते हैं, इसकी वजह से सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। अब आता है दूसरा अर्गोट्स। अब नाउअडेज इतना यूज़ नहीं करते हैं इसको क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस वजह से। तो ये एक फंगस से ऑब्टेन होता है, क्लेविसेप परपुरा, इससे ऑब्टेन होता है। अर्गोट्स में क्या है कि ये 5-HT1B1D एगोनिस्ट ही है, ये भी 5-HT1B1D एगोनिस्ट है। साथ में ही अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन भी है इनका, अल्फा ब्लॉकर की वजह से वैसोडाइलेटेशन होगा। तो अर्गोट ऑब्टेन हो रहा है फंगस क्लेविसेप परपुरा से। साथ में ही ये नाउअडेज इतना यूज़ नहीं किया जाता अक्यूट अटैक और माइग्रेन के अंदर क्योंकि इसके कॉमन साइड इफेक्ट है, अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन भी है इसका। साथ में ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, इसकी वजह से ब्रेन के अंदर 5-HT2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, साइकोसिस हेलुसिनेशन भी कराता है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब ये करवा सकता है। अब एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में जो ड्रग ऑफ चॉइस वो क्या है? ट्रिप्टन्स और अर्गोट्स डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ हेडेक। अब आते हैं प्रोफाइलेक्सिस के अंदर। प्रोफाइलेक्सिस क्या क्या देंगे माइग्रेन के अंदर? तो प्रोफाइलेक्सिस में सबसे पहले किसके अंदर देंगे? जिनको मोर देन 4 अटैक्स पर मंथ आ रहे हैं और मोर देन और इक्वल टू 8 डेज़ के लिए हेडेक हो रहा है पर मंथ, तो उनके अंदर अपन प्रोफाइलेक्सिस देंगे। अब प्रोफाइलेक्सिस में कौन से ड्रग्स दे सकते हैं? बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, जिसे प्रोपेनोल, टिमलोल, मेटाप्रोलोल, ये सारे दे सकते हैं। एंटी एपिलेप्टिक्स देंगे, वेलप्रोएट, टोपिरामेट, गाबापेंथिन। जो बीटा ब्लॉकर है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन अस्थमा पेशेंट्स क्योंकि ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करा सकते हैं। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, जो फ्लूनार्जिन, एंड एक नॉन DHP टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विरापामिल। 2 होते हैं नॉन DHP टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, एक विरापामिल और एक डिल्टियस है, विरापामिल दे सकते हैं इसके अंदर। ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट, एमिट्रिप्टिलिन, नोट्रिप्टिलिन, ये दे सकते हैं। उसके अलावा मिसलिनियस ड्रग कौन सी मतलब ड्रग्स हैं? क्लोनिडिन, बोटुलिनम टॉक्सिन। उसके अलावा एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स अपन देख लेते हैं। एंटी सेरोटोनिन ड्रग्स जो सेरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर देते हैं, एंटी सेरोटोनिन ड्रग इनको प्रोफाइलेक्सिस के अंदर भी दे सकते हैं। कौन से ड्रग है? कीटेंसरीन, सिप्रोहेप्टेडिन। सिप्रोहेप्टेडिन एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है,
और इसका सेरोटोनिन ब्लॉकिंग एक्शन भी होता है। तो ये फार्माकोथेरेपी ऑफ माइग्रेन है। अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में अपन क्या देंगे, ट्रिप्टान्स देंगे और साथ में अर्गोट्स दे सकते हैं। अर्गोट्स अभी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है क्योंकि कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके। ट्रिप्टन्स में सुमाट्रिप्टन, एलिट्रिप्टन, एल्मोट्रिप्टन, फोरवाट्रिप्टन, जोलिमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन। फास्ट एक्शन रिजाट्रिप्टन का आता है। फोरवाट्रिप्टन लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। सुमाट्रिप्टन ड्रग ऑफ चॉइस है अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में। एलिट्रिप्टन मोस्ट इफेक्टिव है। साइड इफेक्ट इसका हाइपरटेंशन हो सकता है, एथ्रोमेल्जिया हो सकता है, रेनोस डिजीज हो सकता है। हाइपरटेंशन है, इस वजह से ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हार्ट पेशेंट्स के अंदर। ट्रिप्टन्स और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को साथ में नहीं देंगे क्योंकि सेरोटोनिन सिंड्रोम करा सकते हैं। सेरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर कौन से ड्रग दे सकते हैं अपन, कीटेंसिन और सिप्रोप्टेडिन, जो कि एंटी सेरोटोनिन ड्रग है, जो सेरोटोनिन के रिलीज को इनहिबिट करेंगे, रिसेप्टर को इनहिबिट करेंगे। अर्गोट्स फंगस क्लेविस परपुरा से ऑब्टेन होते हैं। इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं, साइकोसिस, हेलुसिनेशन, अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन एंड बाकी हाइपरटेंशन भी करा सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस क्या है, प्रोफाइलेक्सिस इसमें देंगे जिसमें मोर देन 4 days ऑफ मंथ, मोर देन 4 अटैक्स पर मंथ आ रहा है, मोर देन 8 days पर मंथ अटैक है। इसमें कौन कौन से हैं प्रोफाइलेक्सिस में, बीटा ब्लॉकर है, प्रोपेनोल, टिमोलोल, एंटी एपिलेप्टिक है, वेलप्रोएट, टोपिरामाइड, गाबापेंटिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, फ्लूनार्जिन, विराप, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, एमिट्रिप्टिलिन, नोट्रिप्टिलिन, मिसलिनियस है, क्लोनिडिन, बोtulinum टॉक्सिन और एंटी सेरोटोनिन है, कीटेंसिलिन, सिप्रोप्टेडिन, ये भी प्रोफाइलेक्सिस के अंदर दे सकते हैं। और ये यहाँ पे खत्म होता है पूरा माइग्रेन।